हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका माय नोट पे। तो आज हम देखेंगे क्या ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट, रक्त एवं इसके घटक। आज हम पूरा ब्लड कवर करेंगे। एक वीडियो में हो जाएगा तो एक वीडियो में, दो में होगा तो दो में, ठीक है। रक्त शरीर में रक्त वाहिनियों से होकर बहने वाला एक तरल संयोजी ऊतक होता है। ये कनेक्टिव टिश्यू होता है और ये लाल रंग का क्यों होता है? क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब अपन ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो क्या आयरन से क्रिया करता है, मतलब कि हीमोग्लोबिन, उसको मैं बताऊंगी आगे, ठीक है। यह लाल रंग का होता है जो कि ऑक्सीजनेटेड होता है। इसमें हीमोग्लोबिन जो होता है वो प्रोटीन होता है जो रक्त वाहिनियों में हमेशा क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है। और ये कैसा अपारदर्शी क्षारीय तरल होता है। और धमनियों में कैसा लाल रक्त होता है, क्योंकि ये कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है। और सिराओं में कैसा गहरा बैंगनी रंग होता है, क्यों होता है? क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं क्या रक्त की सामान्य मात्रा। जो फीमेल्स हैं उनमें मिनिमम कितना ब्लड होना चाहिए? 4 से 5 लीटर होना चाहिए और मेल में 4 से 6 लीटर होना चाहिए। नॉर्मल पीएच कितना होना चाहिए? 7.35 से 7.45 तक, ठीक है। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 38 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर है। और फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री सेल्सियस। अगर इससे ऊपर जाता है तो सपोज लाइक आप समझ लीजिए कि आपको फीवर है, ठीक है। ये कहीं से इंग्लिश में है ब्लड्स के नोट्स, ठीक है। अब देखते हैं अपन क्या प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। इट इज डेंसर एंड मोर वेस्कुलर एज कंप्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड। नेक्स्ट देखते हैं अपन फंक्शंस। कार्य, क्या क्या कार्य होते हैं ब्लड के? देखो, ट्रांसपोर्टेशन, ये अपने सारे शरीर में जाता है और पूरे शरीर में कैसा धमनियों के थ्रू बहता है, ठीक है। और प्रोटेक्शन का काम करता है, अपन को प्रोटेक्ट करता है और टेम्परेचर को मेंटेन करता है और रेगुलेशन करता है। और क्या स्टोरेज का भी काम करता है और एक्सक्रिएशन का भी काम करता है। अब अपन पहले देखते हैं क्या ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? परिवहन बोलते हैं इसको अपन, ठीक है। रक्त ऑक्सीजन O2 को फेफड़ों से शरीर के ऊतकों तक ले जाता है और शरीर के ऊतकों से CO2 को फेफड़ों तक ले जाते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन को पूरे शरीर में प्रोवाइड करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक ले जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या प्रोटेक्शन, सुरक्षा, ठीक है। ब्लड कंटेन व्हाइट ब्लड सेल्स विच हेल्प टू प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी। WBC अपने शरीर में प्रेजेंट है, वो ब्लड में ही रहती है, ठीक है। आगे मैं फ्लो चार्ट के थ्रू समझाऊंगी आपको इसको, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो WBC होती है वो अपन को प्रोटेक्ट करती है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस से, ठीक है। नेक्स्ट है टेम्परेचर रेगुलेशन, तापमान नियंत्रित। ब्लड ऑल्सो रेगुलेट टेम्परेचर ऑफ बॉडी, ठीक है। रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है अपने टेम्परेचर को ब्लड। अपन नेक्स्ट देखते हैं क्या स्टोरेज। ब्लड स्टोर डिफरेंट विटामिन एंड सम अदर मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे ऐसे विटामिन होते हैं जिनकी मतलब कि जरूरत पड़ने पर वो एक्टिवेट होते हैं, तो वो क्या कहता है, ब्लड स्टोर करके रखता है विटामिन को और तत्वों को, मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। अब एक्सक्रिएशन, ब्लड आल्सो एक्सक्रिएट अनवांटेड सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी। अब जैसे कि जो जरूरत हुई, ठीक है, वो तो रख लिया, हाँ, ब्लड में, बाकी जो अपन को जरूरत नहीं है उसको क्या एक्सक्रीट आउट कर दिया, ठीक है। अनवांटेड सब्सटेंस को बाहर कर दिया बॉडी से, ठीक है। और कैसे? यूरिन के थ्रू और बॉडी के थ्रू बाहर होता है, ठीक है। रक्त कई अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया को शरीर से बाहर विसर्जित करता है, लेबर से उठाकर ब्लड किडनी में ले जाते हैं अपशिष्ट पदार्थ को, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं एसिड बेस बैलेंस। नियंत्रित अम्ल ब्लड आल्सो मेंटेन एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है ब्लड, ठीक है। अब ये फ्लो चार्ट है, मतलब कि अपन कोई भी 1000 ml ब्लड ले लो, उसमें क्या प्लाज्मा जो रहता है वो 55% रहता है और बाकी जो फॉर्मेट एलिमेंट्स रहते हैं वो 45% रहते हैं। अब जो 55% प्लाज्मा है उसमें 90 to 92% वाटर रहता है। बाकी का जो 7% है वो प्रोटीन से। प्रोटीन कौन कौन से? एल्बुमिन, ग्लोबिन और फिब्रिनोजन। ये मैं आगे डिस्कस करूंगी सारे, हाँ। और जो फॉर्मेट एलिमेंट्स है वो कौन कौन से हैं? रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? ब्लड प्लाज्मा। प्लाज्मा इज अ पेल येलो कलर लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड। प्लाज्मा रक्त में पाया जाने वाला हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है। प्लाज्मा कितने? 55% टोटल ब्लड वॉल्यूम होता है, ठीक है। और रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? 55%, वही 55% ऑफ टोटल वॉल्यूम। प्लाज्मा कंटेन मेनी कंपोनेंट्स लाइक प्रोटीन, वाटर एंड मिनरल्स। बहुत सारे प्लाज्मा जो है बहुत सारे प्रोटीन्स, वाटर और मिनरल्स को कंटेन करके रखता है। प्लाज्मा में प्रोटीन, पानी एवं कुछ मिनरल्स उपस्थित होते हैं, वही प्लाज्मा कंपोनेंट। प्लाज्मा के घटक कौन कौन से हैं? इसमें देखो 90 to 92% क्या वाटर प्रेजेंट रहता है प्लाज्मा में। और ये क्या हेल्प करता है? ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन के लिए हेल्प करता है और एब्जॉर्प्शन भी करता है, ठीक है। 90% ऑफ प्लाज्मा पानी होता है। और इसमें क्या क्या कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? एल्बुमिन, ग्लोबिन और फिब्रिनोजन प्रेजेंट रहते हैं, कितने? 7%। और कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम मेनली प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब प्लाज्मा प्रोटीन देखते हैं। एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या है? एल्बुमिन इज अ मोस्ट एबिडेंट प्रोटीन, मीन्स इट मैन्युफैक्चरिंग बाय लीवर। ये कहाँ से बनता है? एल्बुमिन लीवर से बनता है और सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं ये प्रोटीन क्या? यह प्रोटीन लिपिड एवं स्टेरॉइड हार्मोन को परिवहन करवाता है। जो हार्मोन्स होते हैं उनको परिवहन करवाता है और इन्हें क्या बांधने का, बाइंड करने का काम करता है। और क्या? एल्बुमिन को कम नहीं होने देता और ऑस्मोटिक दाब को भी नियंत्रित करता है, मतलब कि जैसे कि अपनी ब्लड प्रेशर वगैरह, ठीक है। ये ऑस्मोटिक प्रेशर्स होते हैं, इनको क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं ग्लोबुमिन। ग्लोबुमिन क्या? ग्लोबुमिन इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन विच आर डिवाइडेड इंटू 3 सब क्लासेस। 3 सब क्लासेस में डिवाइडेड है। कौन कौन से? अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। दिस अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन आर ट्रांसपोर्ट ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन कीड़ा, ठीक है। तो मतलब कि बहुत सारे विटामिन प्रेजेंट है जो क्या फैट में सॉल्युबल है, ठीक है। कौन कौन से? विटामिन के, ई, डी, ए। ग्लोबुलिन प्रोटीन एक महत्वपूर्ण प्रोटीन है, ये 3 प्रकार का होता है, अल्फा, बीटा, गामा ग्लोबुलिन। यह अल्फा बीटा ग्लोबुलिन वसा में विलय होते हैं, मतलब कि क्या फैट सॉल्युबल होते हैं और विटामिन कीड़ा को क्या करते हैं? परिवहन करवाते हैं, ठीक है। गामा ग्लोबुलिन आर आल्सो कॉल्ड इम्यूग्लोबुलिन बिकॉज इट हेल्प टू मेड अप अ इम्यूनोग्लोबुलिन इन ब्लड, IgG, IgA, IgM प्रोटेक्शन। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन क्या होती है? ये भी लीवर से बनता है, ठीक है। दिस प्रोटीन फॉर्मेड बाय लीवर एंड इट इंपॉर्टेंट फॉर द ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस। प्लेटलेट में जो ये फिब्रिनोजेन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे अपन को कोई भी समस्या होती है, चोट लग जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है ब्लड क्लॉटिंग वाला, तो फिब्रिनोजेन की प्रोसेस होती है यहाँ पर, ठीक है। ये प्रोटीन भी लीवर के द्वारा बनाया जाता है। ये शरीर में ब्लड का थक्का जमाने की प्रक्रिया में मदद करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन क्या ब्लड सेल्स देखेंगे। फॉर्मेट एलिमेंट्स जो थे वो RBC, WBC और प्लेटलेट्स, लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स आल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स। इनको क्या अपन RBC को एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। ये क्या 45% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम होता है इनका।
और ये कैसे रेड कलर में प्रेजेंट होती हैं और प्रेजेंस ऑफ इनमें हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट होता है ठीक है। बिकॉज इन हीमोग्लोबिन प्रेजेंट आयरन, हीमोग्लोबिन क्या आयरन से क्रिया करता है ठीक है, दैट रिएक्टेड विद ऑक्सीजनेटेड एंड प्रोड्यूस रेड कलर। रक्त हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण यह लाल रंग की दिखाई देती है। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है और आयरन ऑक्सीजन से क्रिया करके लाल रंग का दिखाई देता है ठीक है। ये कितनी मात्रा में पाई जाती है अपने शरीर में 4.4 टू 5.5 मिलियन होती हैं ठीक है। एवं इनका जीवन काल कितने, लाइफ स्पैन इनकी 120 दिन की होती है। और इनका शेप कैसा होता है, बाइकॉन शेप की दिखाई देती है ठीक है। और ये कहाँ मेड होती है, कहाँ बनती है, लाल अस्थि मज्जा में ये बनती है ठीक है, रेड बोन मैरो में। और ये स्प्लीन में कहाँ नष्ट होती है, मतलब कि आरबीसी का कब्रिस्तान और डब्ल्यूबीसी का जन्मस्थान क्या है, स्प्लीन प्लीहा है ठीक है। लाल रक्त कणिकाओं का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना 7.8 माइक्रोमीटर म्यूएम में होता है ठीक है। और इनकी मोटाई कितनी होती है, 2 माइक्रोमीटर होती है। लाल रक्त कोशिकाओं बनने की प्रक्रिया को इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं ठीक, इरिथ्रोसाइट बोलते हैं आरबीसी को, और बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं ठीक है। लाल रक्त कणिकाओं की सतह पे कौन से 2 प्रोटीन पाए जाते हैं, स्पेक्ट्रिन और एनकाइरिन ठीक है। ये प्रोटीन क्या करते हैं, आरबीसी की आकृति को सामान्य रखते हैं और इनको क्या सुरक्षा प्रदान करते हैं ठीक है। ये इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन है। अब अपन देखते हैं आरबीसी के काम क्या होते हैं ठीक है। O2 को फेफड़ों तक ले जाती है ठीक है। हीमोग्लोबिन की सहायता से रक्त में अम्ल क्षार सामान्य एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखती हैं ठीक है। O2 हीमोग्लोबिन की सहायता से रक्त में लाल रंग की दिखाई देती है। हीमोग्लोबिन 2 अक्षरों से मिलकर बना है, हीमो प्लस ग्लोबिन ठीक है। 1000 ml ऑफ ब्लड कंटेन 13 to 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन ठीक है। 1 आरबीसी कंटेन अबाउट 250 मिलियन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, मतलब 250 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है एक आरबीसी ठीक है, एक रेड ब्लड सेल्स। एंड 1 आरबीसी कंटेन 1000 मिलियंस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ठीक है। 1000 ml रक्त में लगभग 13 से 15, ये तो हिंदी में ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इज मेड ऑफ 2 पार्ट हीमो प्लस ग्लोबिन। आयरन क्या होता है, देखो प्रोटीन, ग्लोबुलिन जो होता है वो प्रोटीन होता है जो बॉडी में क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है। और आयरन जो रहता है बिलोरुबिन रहता है। मतलब समलाइक अपन एग्जांपल ले लो आयरन का, जैसे अपन की छत में क्या लोहा पड़ा हुआ रहता है, बारिश होती है तो क्या होता है, ऑक्सीजन से क्रिया करके वो आयरन ऑक्सीजन से क्रिया करके येलो कलर प्रोवाइड करता है, तो बिलोरुबिन क्या करता है अपनी बॉडी में, येलो कलर प्रोवाइड करता है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं क्या, यूरिन। यूरिन कैसा येलो कलर का क्यों होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से ठीक है। बिकॉज ब्लड सेल्स टूटती है 120 दिन के बाद। दिस हीमो पार्ट मेड अप पायरोल रिंग, पायरोल रिंग पाई जाती है, 4 पायरोल रिंग पाई जाती है ठीक है। उससे क्या बनता है, हीमोग्लोबिन बनता है। दिस पायरोल रिंग्स आर इंटर कनेक्टेड बाय द एफी फेरिक आयंस ठीक है। हीम 4 प्रकार की पायरोल रिंग से मिलकर बनता है। ये पायरोल रिंग्स अंदर से फैब्रिक आयन से जुड़े रहते हैं ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं क्या, संपूर्ण भाग को प्रोटोपोरिफायरिन कहते हैं ठीक है, और हेम के नाम से भी जाना जाता है। यह हीम वाला भाग 4 प्रोटीन की श्रृंखलाओं से जुड़कर बनता है, जिससे 2 बीटा ग्लोबुलिन की श्रृंखला और 2 अल्फा ग्लोबुलिन की श्रृंखला उपस्थित होती है। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन का संचालन और CO2 का संचालन ठीक है। अब अपन WBC को नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे कल ठीक है। थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल WBC और प्लेटलेट्स कल करेंगे कवर ठीक है।